So let us start our third learning outcome, that is description of dynamic MOS logic and tri-state logic. So now we will talk about the dynamic MOS logic. ये वो लॉजिक है जिसमें हम MOSFET का डायनेमिक स्टेट की बात करते हैं. डायनेमिक स्टेट कहने का मतलब, या डायनेमिक MOS कहने का मतलब कि इन द MOS logic, in the MOS logic gates, in MOS logic gates we apply the single clock pulse. You can say pulses. We are applying the single clock pulses 0 1 0 1 0 1 और 0 1 के फॉर्म में हम लोग क्लॉक पल्सेस देते हैं, और हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं उसके आउटपुट को, उसके बारे में जानते हैं. तो एक बार क्या होगा कि हमारा जो पुल अप सर्किट है और पुल डाउन सर्किट है, तो पुल अप सर्किट जब भी हमारा ऑन होगा, हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, एंड देन द कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज, एंड इट विल बी डन बाय यूजिंग द सिंगल क्लॉक पल्सेस. जब हम क्लॉक पल्सेस 0 देंगे, जब हम क्लॉक पल्सेस 1 देंगे, तब हम ये देखेंगे कि हमारा कैपेसिटर यानी कि हमारा जो आउटपुट है, सो दैट बिहेवियर जो हमारे क्लॉक पल्स पे चल रहा है, दैट बिहेवियर इज नोन एज द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द MOS लॉजिक. यानी कि व्हेन यू अप्लाई द क्लॉक हाई या 0, सपोज करो कि अगर हमने क्लॉक 0 दिया और इस 0 क्लॉक पर हमारा कैपेसिटर चार्ज हुआ, V0 जो चार्ज हुआ वो प्लस VDD तक चार्ज हुआ. सो व्हेन दिस VDD गेट चार्ज एट दिस 0 क्लॉक पल्स, जब आपने कोई क्लॉक 0 रखी है, क्लॉक पल्स कैसी होती है, इस तरह की होती है, आपको पता है. व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस 0 दिस 1 दिस 0 दिस 1, ये हम कंटिन्यूअस क्लॉक पल्स अप्लाई करते जाते हैं. इस ट्रिगर पे आइए, क्लॉक पल्स हाई हो रही है. So when you are applying this clock pulse, this will be high and this will be 0, this will be high, this will be 0. ये 1 0 1 0 करके हम इस तरह से क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं. So when you are applying 0 clock, यानी कि हम इस स्टेट पे हैं, 0 क्लॉक स्टेट पे. जब आप 0 क्लॉक स्टेट पे हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो किस जगह पर है, VDD पे है. When you are applying this plus VDD, it means your output, जो हमारी आउटपुट वैल्यू है, that will be charged to this value. Suppose if this is the clock. So now if you will see, there is a clock pulse. When your clock pulse is 0, your output is VDD. यानी कि अगर हमारी क्लॉक पल्स हाई से लो की तरफ जाती है, सपोज करो दिस इज योर क्लॉक पल्स दैट इज मूविंग फ्रॉम हाई टू लो. तो अगर हमारी क्लॉक पल्स हाई से लो की तरफ जा रही है, तो आउटपुट जो है, जो हमारी आउटपुट है, वो किस तरफ जाएगी, 0 से हाई की तरफ जाएगी. 0 से हाई की तरफ जाएगी. तो 0 से हाई की तरफ जाने का मतलब, यानी कि दिस इज योर आउटपुट V0 एंड इट इज मूविंग टू प्लस VDD. तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, अगर हमारा क्लॉक पल्स 0 है तो हमारी आउटपुट किस पे जा रही है, VDD पे जा रही है. तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, सो दिस रीजन इज नोन एज द प्री चार्ज रीजन. नाउ व्हेन योर क्लॉक पल्स इज ऑन हाई पोजिशन, तो जैसे आपकी क्लॉक पल्स हाई पोजिशन पर जाएगी, हमारी आउटपुट क्या होनी चाहिए, हमारी आउटपुट जानी चाहिए 0 की तरफ, एंड इट विल बी कंटिन्यूड. अब नाउ जैसे हम इस क्लॉक पल्स को देखें, अब जैसे हम इस क्लॉक पल्स को क्या करेंगे, हाई से लो करेंगे. अब आप यहां देखो, ये जो रीजन, जिस रीजन में हमारी वैल्यू 0 से हाई की तरफ मूव की, इस कंडीशन को हम लोग प्री चार्ज रीजन कंडीशन बोलते हैं. और जब हमारी वैल्यू हाई से लो की तरफ जाती है, तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन रीजन. दिस रीजन इज नोन एज द इवैल्यूएशन रीजन. Evaluation. So as you change your clock pulse, जैसे जैसे आप क्लॉक पल्स चेंज करते जाओगे, हम प्री चार्ज रीजन से इवैल्यूएशन रीजन और इवैल्यूएशन रीजन से फिर प्री चार्ज रीजन की तरफ मूव करेंगे. तो ये कैसे होगा, बाय यूजिंग अ सिंगल क्लॉक पल्स, ये हम देखेंगे एक सर्किट के थ्रू. तो नाउ व्हाट वी आर डिसाइडिंग कि जब हम क्लॉक पल्स 0 दे रहे हैं तो हमारी आउटपुट होगी VDD, और जब हम क्लॉक पल्स 1 कर रहे हैं, यानी कि हम क्लॉक से ट्रिगर कर रहे हैं 1, तो हमारी आउटपुट VDD से शिफ्ट होकर किधर मूव करेगी, 0 की तरफ. सो दिस विल बी द इंटरचेंज ऑफ बाय गिविंग अ सिंगल क्लॉक पल्स इन द MOS लॉजिक.
ठीक, तो अब एक सर्किट देखते हैं कि वो डायनेमिक, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक मॉस लॉजिक, ऑन एंड ऑफ। और इस वक्त जो पावर डेसिपिएट होगा उसको भी हम लोग बोलेंगे डायनेमिक पावर। डायनेमिक पावर वैसे सारे गेट्स में होता है, जो भी आप नॉट गेट वगैरह बनाते हैं सब में यही चीज होती है, लेकिन यहाँ हम डायनेमिक मॉस लॉजिक इसलिए बोल रहे हैं कि दिस विल बी बिकम डायनेमिक बिकॉज दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द क्लॉक पल्स। व्हेन यू आर गिविंग दिस क्लॉक 0, इट मीन्स जब हम क्लॉक को 0 रख रहे हैं, यू आर एट 0 लॉजिक, आप यहाँ पर 0 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो एक तरह से। जब आप 0 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर है, एक है MN और एक है MP, बीच में हमने गेट्स नेटवर्क बना रखा है, ये N लॉजिक ब्लॉक है। तो दिस ब्लॉक इज नोन एज द N लॉजिक, ये सारे के सारे N लॉजिक है, N लॉजिक है, ठीक है। अब करंट जब तक पुल डाउन नहीं होती है तब तक हम पुल डाउन या पुल अप जो भी है वो हम उसको देखेंगे कि कल करंट किस तरह से हमारी पुल अप हो रही है और किस तरह से हमारी पुल डाउन हो रही है। So now when you are giving this 0 logic, so there is two transistor, that is MP and MN, जो कि हमारे पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क को बनाते हैं। ये MP और MN में अगर हम देखें, so this MP is your pull up network, so there will be positive, there will be negative, and this is your VGS value. So अगर आप यहाँ पर VGS वैल्यू को कैलकुलेट करो तो आपकी VGS वैल्यू कितनी होगी? So if this will be at ground condition, your VGS equals to, या आप इसको VGS ऑफ P लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो दिस विल बी माइनस VDD। अगर ये VGS P माइनस VDD है, ठीक उसी तरह अगर यहां देखें, देयर इज अगेन VGS एंड दिस VGS N इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसको 0 कर रहे हो, सो दिस विल बी इन ऑफ स्टेट एंड दिस विल बी इन ऑन स्टेट, यानी कि P मॉस हमारा ऑन होगा और हमारा N मॉस क्या होगा? ऑफ होगा। तो अगर सारी चीजें अब डिपेंड करती हैं किस पे? इस बीच वाले सर्किट पे, यानी कि N लॉजिक ब्लॉक को। अगर हम इसको इनएक्टिव कर दें, यानी कि अगर हम 0 पर, यानी A1, A2, B1 और B2 पर सिर्फ और सिर्फ 0 पल्सेस दें, तो सिंपल है कि ये जो सर्किट है हमारा, जो N लॉजिक ब्लॉक है, वो हमारा ऑन नहीं होगा। अगर ये ऑन नहीं हुआ तो ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। हाई रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो MP के ऑन होने के बाद करंट हमारी नीचे की तरफ पुल डाउन नहीं होगी। अगर ये पुल डाउन नहीं हुई तो ये किधर कनेक्ट होगी? दिस विल बी कनेक्टेड टू योर V0। तो जैसे अगर हमारा ये V0 से कनेक्ट हुआ, इफ दिस करंट इज नॉट मूविंग डाउनवर्ड, तो दिस ID करंट विल बी मूव टू द V0 एंड V0 विल बी इक्वल्स टू VDD। और VDD कहने का मतलब हम लॉजिक किस पे जा रहे हैं? 1 पर जा रहे हैं। तो जैसे हमने यहां पर क्लॉक पल्स 0 दी, हमको आउटपुट लॉजिक क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। सेम चीज अगर हम इस फिगर में भी देखें तो यहां पर हमने इनपुट्स को 0 दे रखा है और क्लॉक पल्स को भी किस पे रखा है? 0 पे रखा है। जब हम इसको 0-0 कंडीशन पुट कर रहे हैं, यानी इनपुट्स पर हम यहां पर कुछ नहीं दे रहे हैं, तो यहां पर ये वाला MP जो ट्रांजिस्टर है ये हो रहा है ऑन और MN ट्रांजिस्टर हो रहा है ऑफ, और हमको आउटपुट मिल रही है इसके थ्रू V0 इक्वल्स टू प्लस VDD। तो फ्रॉम दिस clock pulse you are getting your output plus VDD. Now you are changing this clock to the 1 logic. Logic 1 कहने का मतलब क्या हुआ? Logic 1 कहने का मतलब, so now if you will see your clock pulse is at 5 volt. So this is your high logic. जब आप इसको हाई लॉजिक पर लेकर जाते हो तो क्या होगा? इस जगह पर VGS-P मैं यहां पर लिखता हूं, VGS-P की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गया तो सिंपल सी बात है कि अभी आपका ऑन था, इस कंडीशन में क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। हमारा जो P टाइप मॉस है वो क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। तो ये जो पुलअप जो है, ये जो पुलअप हमारा ट्रांजिस्टर है, ये ऑफ स्टेट में आ गया। नाउ क्लॉक पल्स इज हाई, नाउ वी विल सी दिस VGS। So you will see this VGS-N is equals to 5 वोल्ट। तो अगर ये 5 वोल्ट है तो ये किस स्टेट में आएगा? ऑन स्टेट में आएगा। अगर ये ऑन स्टेट में आएगा तो MN किस कंडीशन में आएगा? शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। तो अगर MN हमारा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आया तो क्या होना चाहिए? हम करेंगे क्या कि
अगर ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन में है तो ऊपर का जो यानी कि एमपी जो है वो ऑफ है। एमपी ऑफ होने का मतलब इससे कोई करंट यहां पर ड्राइव होकर नहीं आ सकती, यानी कि आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आईडी इज एट जीरो कंडीशन। नाउ यू ऑलरेडी नो कि हमारा वी नॉट वीसीसी पे है। सो अगर हम इस एन लॉजिक को वन पुट करने, यानी कि ये जो सर्किट है ये सारा का सारा वन कंडीशन पे आ गया, सबको हमने वन 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 कंडीशन में, जैसे हमने इस फिगर में दिखाया है। अगर हम लॉजिक वन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लॉजिक जीरो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। जब हम इस सबको वन वन कंडीशन पे ले आएंगे, यानी कि इन सबों को तार को एक जगह पे जोड़ देंगे, सिंपल है, एक ही तार से कंट्रोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप वन लॉजिक पर ले आओगे तो ये सारे के सारे किस स्टेट में आएंगे, ऑन स्टेट में आएंगे। जैसे ये ऑन स्टेट में आएंगे, यहां से इस प्लस वीडीडी से जो करंट है इसके शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, ये हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, डिवाइस विल बी शॉर्ट सर्किटेड, these all will be short circuited, all will be short circuited। जैसे ये शॉर्ट सर्किट होगा, यहां पर अगर हमारा प्लस वीसीसी है, दैट विल बी डिस्चार्ज थ्रू दिस ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये डिस्चार्ज होगा हमारा इस ट्रांजिस्टर के थ्रू। अगर हमने कैपेसिटर रखा है, सो इट विल बी मूव टू विच कंडीशन, इट विल बी मूव टू योर जीरो वोल्ट। हमारा वोल्टेज क्या आउटपुट में आएगा, जीरो वोल्ट आएगा। यानी कि अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ जीरो, यहाँ पूरे के पूरे ट्रांजिस्टर में जीरो वोल्ट है। अगर आप कैपेसिटर नहीं भी डिस्चार्ज करते हैं तो आप सिंपल ये बात कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो वी नॉट है, ये कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली किससे, ग्राउंड से। दिस इज कनेक्टिंग डायरेक्टली विथ योर ग्राउंड पोजिशन। तो अगर ये ग्राउंड पोजिशन से कनेक्ट हो रहा है तो इस जगह पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जीरो वोल्ट आएगा। इस जगह पर वोल्टेज क्या आना चाहिए, जीरो वोल्ट आना चाहिए। तो अगर आप येलो पेन वाले को देखें तो येलो से आपने देखा कि वी नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। व्हेन यू आर अप्लाइंग येलो में हमने जीरो वोल्ट दिया है। व्हेन यू आर अप्लाइंग 5 वोल्ट, यू आर अगेन गेटिंग दिस वोल्टेज, दैट इज वी नॉट। नाउ बाय यूजिंग सिंगल क्लॉक यू आर कंट्रोलिंग ऑल द लॉजिक्स। आप सारे के सारे लॉजिक्स को एक सिंगल क्लॉक से कंट्रोल कर रहे हो। तो नाउ यू आर गिविंग वन लॉजिक हियर। लॉजिक वन कहने का मतलब आप क्या कर रहे हो, यहां लॉजिक जीरो है, या लॉजिक वन कहने का मतलब है कि यू आर गिविंग 5 वोल्ट हियर। जैसे आप 5 वोल्ट यहां पर देते हो, हमारा आउटपुट जो होता है यहां पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये हो गया ऑफ, करंट इज बिकम जीरो। करंट बिकम जीरो, दिस ट्रांजिस्टर बिकम ऑफ एंड दिस ट्रांजिस्टर बिकम ऑन। एक सिंगल क्लॉक, एक सिंगल चीज से आप कंट्रोल कर रहे हो। तो जैसे ये ऑन हुआ, ऑन होने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा शॉर्ट हुआ, ये पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट हुआ, and your V naught is become zero. Your V naught becomes zero. So when you are giving this 5 volt, you are getting V naught equals to zero, and when you are giving this zero, you are getting 5 volt. So by using single clock, इसी क्लॉक से आपने आउटपुट को कंट्रोल कर लिया। एक सिंगल क्लॉक से आपने 0 से 5 और 5 से 0 में आपने ट्रांजिशन किया। So this is known as the डायनेमिक स्टेट ऑफ योर CMOS, या MOS लॉजिक का हम डायनेमिक स्टेट बोलते हैं। इस कंडीशन में जो पावर डिसिपिएशन होता है, दैट इज नोन एज, वो डिपेंड करता है, दैट इज पावर डिसिपिएशन CL। CL is the load capacitance, load capacitance into VDD का होल स्क्वायर, जो VDD स्क्वायर हम लोग लेते हैं, इनटू अगर हम देखें तो जो फ्रीक्वेंसी है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, एंड द अल्फा। अल्फा इज द वैल्यू, सो इन चीजों पे डिपेंड करता है। VDD इज, आप जानते हो, पावर सप्लाई। F इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी,
and alpha is the logic repetition. So this is called the logic repetition rate. Logic repetition rate कहने का मतलब है कि इनपुट का वैल्यू 0 लॉजिक 1 लॉजिक 0 लॉजिक 1 लॉजिक इस तरह से आप दे रहे हो. सो दिस इज द रिपीटेशन रेट. तो रिपीटेशन रेट अगर ये दोनों चीजें क्लॉक फ्रीक्वेंसी और ये दोनों आपस में मैच करेंगी तो इनपुट और आउटपुट सेम लेवल पे होंगे. लेकिन अगर आप इनपुट का वैल्यू कर दो 1 1 0 0 फिर 1 1 फिर 0 0 तो ये रिपीटेशन पे डिपेंड करेगा. तो कभी रिपीटेशन रेट आपका बिल्कुल अल्फा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ये बिल्कुल 0 1 0 1 हो सकती है. 1 1 करो तो 1/2 हो सकती है, 3 बार आप करो तो 1/3 हो सकती है. तो इस तरह से लॉजिक रिपीटेशन रेट्स हमारे चेंज कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन योर इनपुट रिपीटेशंस. Frequency is your clock frequency. CL is the load and VDD square is your output. It is the voltage that you are giving in supply. This is your dynamic. इसका अच्छा खासा कैलकुलेशन होता है जिसमें आप ये देखते हो कि हमारा कैपेसिटर जो चार्ज हो रहा है वो कितने से चार्ज हो रहा है. जब हम किसी भी नॉट लॉजिक में लगाते हैं आउटपुट, जैसे अगर आपका कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को आप लोड कैपेसिटर मानते हो और VDD से एक बार स्विच ऑन होकर कोई चीज कनेक्ट होती है एंड देन देयर इज अ करंट फ्लो एंड दिस विल बी गेट चार्ज टू योर V0 एंड देन इट गेट डिस्चार्ज when this will be in off state and this will be in on state. जब ये on state में आएगा तो it will be discharge. ये हमारा डिस्चार्ज होगा. जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये मैक्सिमम लेवल से कम कुछ हद तक डिस्चार्ज होता है. ये मैक्सिमम लेवल तक अगर जितना ये चार्ज हुआ है उसी हिसाब से डिस्चार्ज होगा. तो जितनी ये पावर ड्रॉ करता है दैट विल बी CL VDD स्क्वायर के बराबर ये पावर ड्रॉ करता है एंड उसके जस्ट हाफ के बराबर ये डिस्चार्ज होता है और उसके जस्ट हाफ के बराबर इसके अंदर डिसिपिएट होती है पावर. So this is the power that we have calculated that is drawn by your overall circuit. ये overall circuit के थ्रू ये drawn power है and that depends upon your clock frequency and the repetition rate. तो हम लोग इसके कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर आप इसे कैलकुलेशन को करोगे तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. इसमें आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कंसीडर करनी होगी R और R. ये हमारा RP और RN का बराबर बराबर रेजिस्टेंस मानेंगे एंड देन वी कैन कैलकुलेट दिस V0 बाय यूजिंग योर RC नेटवर्क जो आपने पढ़ा है. बिल्कुल सिंपल RC नेटवर्क है. RC नेटवर्क में जो आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी जैसे V0 इक्वल्स टू VDD 1 माइनस E पे पावर माइनस T अपॉन RCL, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा. इसी से आप करंट निकालोगे और एक एक चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये बिल्कुल एक दूसरे से सीरीज में जुड़ा हुआ relation है. So we are not going in that. These are the things that is find in the dynamic CMOS. Now we will talk about the tri-state of CMOS. Tri-state buffer क्या होता है? हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी लॉजिक गेट में दो कंडीशन होती है, या तो 0 या फिर 1. तो ट्राई-स्टेट बफर हम लोगों ने ऑलरेडी डिजिटल में जाना है. सो ट्राई-स्टेट लॉजिक या बफर जो भी आप बोलना चाहिए उसको ट्राई-स्टेट कंडीशंस क्या होती हैं? ट्राई-स्टेट कंडीशन ये होती हैं कि अगर हम किसी नॉट गेट में सपोज करो 1 दे रहे हैं तो आउटपुट 0 है, 0 दे रहे हैं तो आउटपुट हमारी 1 है. यानी कि देयर इज ओनली 2 लॉजिक्स, दैट इज 0 एंड 1. सो देयर इज 2 लॉजिक 0 एंड 1. ये हमारे लॉजिक हैं, दो 0 और 1. तीसरी जो स्टेट होती है उसमें क्या होता है कि आप A पर कोई भी इनपुट दो लेकिन जो आउटपुट है वो हमेशा आपको Z मिलेगी. एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द ट्राई स्टेट कंडीशन. इस Z को हम लोग बोलते हैं हाई इंपीडेंस स्टेट. दिस इज हाई इंपीडेंस स्टेट. जब हम कुछ भी अप्लाई करें कोई फर्क नहीं. सो अगर आप A पर 0 दो चाहे 1 दो, आपको आउटपुट क्या आनी है? आपको आउटपुट ट्राई स्टेट कंडीशन आती है. तो इसका मतलब कोई तीसरी चीज है जो कि इसको कंट्रोल कर रही है, उसको इनेबल और डिसेबल कर रही है. तो वो जो तीसरी चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनेबल टर्मिनल. कई बार ये बफर से जुड़ा होता है, कई बार ये डायरेक्टली भी जोड़ते हैं. सो ये इनेबल जो टर्मिनल है, ये जो इनेबल टर्मिनल है, अगर आप यहां पर 1 दोगे तो इस जगह पर आएगा 0 और आप जब 0 दोगे तो इस जगह पर आएगा 1. तो अगर आप बबल के थ्रू जोड़ रहे हो तो अगर मान लो आपने 0 दिया और हो सकता है 1 से ये इनेबल हो जाए अगर पॉजिटिव लॉजिक है तो
तो अगर आप इस इनेबल टर्मिनल को इनेबल टर्मिनल को ऑपरेट करा रहे हो, उसी इनेबल टर्मिनल की कंडीशन पर ये डिपेंड करेगा। सपोज करो इनेबल टर्मिनल पर आपने दिया 0 और आपका इंटरनली हो गया 1, तो हमारा डिवाइस इनेबल होगा या फिर डिसेबल होगा। तो अगर आप इस कंडीशन की बात करते हो तो हो सकता है इस कंडीशन में आपका जो आउटपुट है, ई पर आप शुरुआत में आप जो वायर जोड़ रहे हो उसको डिसेबल कंडीशन में जोड़ रहे हो, दिस विल बी योर डिसेबल कंडीशन, मे बी दिस विल बी योर डिसेबल कंडीशन। अगर ये डिसेबल कंडीशन है तो इस डिसेबल कंडीशन में हम कुछ भी दे दें ए पर, यानी कि 1 दे दें चाहे 0 दे दें, हमारी आउटपुट जो होगी वो क्या रहेगी, Z रहेगी। एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द फ्लोटिंग इनपुट कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग इनपुट कंडीशन। ये बिल्कुल डिपेंड करता है सर्किटरी पे कि किस हिसाब से आप सर्किट बना रहे हो। मान लो आपने इनेबल की जगह पर 1 दिया और इंटरनली हो गया 0 बबल लगाकर, ठीक है। अगर इनेबल आपने 1 दिया तो इंटरनली हो गया 0 पर अगर हमारा डिवाइस काम कर रहा है तो आप कह सकते हो कि इनेबल हमने हाई किया, तो अब हमारा A0 दोगे तो आउटपुट मिलेगा 1 और 1 दोगे तो आउटपुट मिलेगा 0। सो दिस कंडीशन इज नोन एज द इनेबल कंडीशन। सो वन इज योर डिसेबल कंडीशन, सेकंड इज योर इनेबल कंडीशन। तो जब आप इसको डिसेबल कर दोगे तो हम सिंपल सी बात है कि ट्राई स्टेट कंडीशन में जाएंगे। हमारी आउटपुट क्या रहेगी, कंटिन्यूअस Z आएगी, आप कुछ भी दे दो, ठीक है। और जब आप इसको इनेबल कर दोगे तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, जो हम 0 देंगे तो 1, 1 देंगे तो 0। अब ये किस तरह से सर्किट डिजाइन किया जाता है ये बिल्कुल उसी चीज पर डिपेंड करता है। इसको एक तरह से अगर आप लोगों ने TTL सर्किट पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि आउटपुट जब हम सर्किट्स जोड़ते हैं तो उसके अंदर 3 कंडीशन होती है, एक ओपन कलेक्टर की, टोटम पोल की और ट्राई स्टेट की। वहीं से ट्राई स्टेट का स्टार्टिंग हुई थी, उसी से हमने ट्राई स्टेट स्टार्ट किया था जब हम दोनों ट्रांजिस्टर को ऑफ स्टेट में लेके आते थे। ठीक उसी चीज की को हम लोग यूज करते हैं इसमें भी। सो नाउ हाउ यू विल डिजाइन दिस इनेबल सर्किट एंड दिस ट्राई स्टेट लॉजिक। अब इसमें कब इनेबल काम करेगा, कब डिसेबल काम करेगा, वो हम अभी देखेंगे। अब हम सर्किट को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि क्या चीज होती है। तो दिस इज द सर्किट ऑफ योर ट्राई स्टेट बफर। तो अगर हम इसको देखें, सो ट्राई स्टेट नॉट गेट का ये सर्किट है। सो दिस इज योर ट्राई स्टेट लॉजिक, इसको कह सकते हैं। So this is your tri-state logic. Now this terminal is known as your enable terminal. इसी पर पूरा का पूरा सर्किट बेस्ड है। This terminal is your input. यहां से हम इनपुट 0 और 1 दे रहे हैं। So now this terminal is your input. ये हम अगर इनपुट दे रहे हैं तो यहां पर हम Vin सप्लाई दे रहे हैं, यहां पर हम Vin। अब हम ट्रांजिस्टर्स के नाम दें, हम इसको बोल सकते हैं MN1। क्यों MN1 बोल रहे हैं, क्योंकि ये NMOS है। तो हम बोलेंगे MN2 and this will be your MP1। ये हमारे स्टेट्स हैं, हमारे ट्रांजिस्टर्स इस तरह से लगे हुए हैं। अब जो भी खेल खेलेगा, कौन खेलेगा, वो इनेबल खेलेगा, यानी इनेबल सर्किट पर ही हमारी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। अब कैसे हम इसको देखते हैं, सपोज करो अगर हम इनेबल पर दे रहे हैं 1, अगर हम इस जगह पर 1 देते हैं तो जैसे हम इस जगह पर 1 देंगे तो यहां पर 1 आने का मतलब क्या है, यहां पर 1 आने का मतलब ये है कि P लॉजिक कभी भी ऑन नहीं होगा, यानी ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ स्टेट में। ठीक, अब देखो ये हमारा ट्रांजिस्टर किस स्टेट में हो गया, ऑफ। अब ये 1 आगे पास हो रहा है, पास होकर कहां जा रहा है, 0 पे। तो जब ये 0 स्टेट में आएगा तो इनसे, इस नॉट गेट से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो MP2 है और MN2 है। तो MN2 की अगर आप स्टेट देखो तो MN2 हमारा किस स्टेट में आएगा, MN2 हमारा स्टेट में आएगा ऑफ, यानी कि ये भी हमारा किस स्टेट में आ जाएगा, ऑफ स्टेट में आएगा। अगर ये दोनों ऑफ स्टेट में आ गए तो सिंपल सी बात है कि ये कनेक्शन हमारा कट जाएगा यहां से और ये कनेक्शन हमारा कट जाएगा यहां से, ये दोनों ऑफ स्टेट में आ गए। अब देखो अगर आपने इनपुट के लॉजिक को 1 दे दो चाहे 0 दे दो, अब आप इनपुट के लॉजिक को, इस कंडीशन को आप देखो, थोड़ा ध्यान से समझो इस बात को। अगर आप इनपुट के लॉजिक को 1 दे दो चाहे 0 दे दो, ये कनेक्शंस ब्रेक्ड हैं, ये कनेक्शंस यहां पर ब्रेक्ड हैं, कनेक्शंस यहां पर ब्रेक्ड हैं।
अगर ये कनेक्शंस यहाँ पर ब्रेक्ड हैं तो कोई भी करंट हमारा V0 की तरफ ड्रॉ कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। और सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पर 0 देते हो तो कोई करंट यहाँ नहीं चलेगा, और अगर 5 देते हो तो एक MN के थ्रू लीकेज करंट तुम्हारा पास करेगा, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि टोटली इस कंडीशन में हम देखें तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। यानी कि जब आप इनेबल पर हाई पल्स दोगे, इसके ऑफ होने से यानी MP2 के ऑफ होने से और MN2 के ऑफ होने से पूरा सर्किट हो गया बंद। और अगर पूरा सर्किट हो गया बंद, सो दिस विल बी प्रोवाइड अ वेरी हाई आउटपुट रेजिस्टेंस, दिस विल प्रोवाइड हाई Z0 and this is also provide high Z0। यानी कि दोनों जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा होंगे, तो V0 पर हमको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ Z मिलेगा। यानी कि इस कंडीशन में हमारा जो डिवाइस है वो किस तरह से काम कर रहा है? एक हाई इनपुट इंपेडेंस। अब आप A पर इनपुट दे दो, कुछ भी कर दो, हमारा कोई लॉजिक आउटपुट में हमको मिलने से रहा, हमको कोई भी लॉजिक नहीं मिलेगा, कोई भी चीज हमारी ऑन नहीं होगी। नाउ दिस कंडीशन इज नोन एज योर डिसेबल कंडीशन। यानी कि अभी हमने इसको डिसेबल कर दिया, डिवाइस हमारा क्या है? डिसेबल है, अभी हमारा डिवाइस चल नहीं सकता इस कंडीशन। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको इनेबल करेंगे। तो इनेबल करने के लिए आपको इस पर लॉजिक क्या देना पड़ेगा? 0। जैसे आप इसको लॉजिक 0 करोगे, ये हो जाएगा इनेबल। ठीक है, इसमें यहां से लिखते हैं, ये हो जाएगा इनेबल। कैसे? जैसे आपने यहां पर 0 लिया, जैसे आपने यहां पर 0 लिया, इस जगह पर आएगा 1 और यहां पर रहेगा 0। यू आर अप्लाइंग 0 हियर एंड यू आर अप्लाइंग 1 हियर। तो जब आप इस पर 0 अप्लाई करोगे, ये सर्किट यानी MP2 क्या हो जाएगा? ऑन, और MN1 MN2 भी क्या हो जाएगा? ऑन। जब ये दोनों ऑन हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आ गए। तो इसके शॉर्ट सर्किट होने से और इसके शॉर्ट सर्किट होने से, यानी अगर ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए, तो अब आप लॉजिक अप्लाई करो यहां पर। अब जब आप 0 लॉजिक अप्लाई करोगे तो वो डिपेंड करेगा कि MP1 ऑन होते, जब 0 करोगे तो MP1 ऑन होगा और MN1 हमारा ऑफ रहेगा, तो नीचे वाला सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। यू विल फाइंड सिंपल अ नॉट गेट। सो एट दिस कंडीशन, व्हेन यू आर अप्लाइंग 1 here, your device is operating as a high input impedance, and when you are applying 0 here, your device is operating as a simple NOT gate। तो सिंपल नॉट गेट की तरह ये काम करना शुरू करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये हमारे इनेबल टर्मिनल। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्राई स्टेट लॉजिक। सो दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ योर ट्राई स्टेट लॉजिक। इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं बताऊं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड डायनामिक MOS लॉजिक एंड द ट्राई स्टेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स वी हैव ए नॉलेज चेक।